एंड लुक एट द प्लेस, पीने के लिए पानी नहीं रखा इन लोगों ने। अब देखो, ये 3 मुद्दे हैं। ये 3 मुद्दे ध्यान में रख के अगर आप लाइंस चेंज भी कर देते हैं तो भी कोई गुस्सा नहीं होगा। यानी कि जिससे बात कर रही है उसकी तरफ भी उसे देखना है, और जिसके बारे में वो बात कर रही है उसकी तरफ भी उसे देखना है। तो दोस्तों, ये थी एडवर्टाइजिंग फिल्म की ऑडिशन। अब बात करते हैं टीवी सीरियल की ऑडिशन के बारे में। टीवी सीरियल के ऑडिशंस में बड़ा स्क्रिप्ट होता है, यानी कि कभी कभी 1 या 2 पन्नों का स्क्रिप्ट होता है। डायरेक्टर को ऑडिशन में से सबसे पहले ढूंढना होता है उसके कैरेक्टर के लिए सही एक्टर। तो सबसे पहले वो ये देखता है कि क्या ऑडिशन देने वाला उस कैरेक्टर की तरह लग रहा है क्या मुझे सामने वो कैरेक्टर दिख रहा है क्या। तो चलिए दोस्तों, एक टीवी सीरियल का एड हम पढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं आपको, वो 5 चीजें, जिसमें से पहले मैं बोलता हूं कि स्क्रिप्ट पूरा पढ़िए, सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। सिचुएशन ये है कि किसी एक्ट्रेस को ऑडिशन के लिए बुलाया है और जो वेट कर रही है कि उसे कब बुलाया जाएगा। अब उसके बाद का मेरा मुद्दा था कि कैरेक्टर को समझने की कोशिश कीजिए, उसके रिएक्शंस और इमोशंस को वर्कआउट कीजिए। तो ये कैरेक्टर है कौन, चलिए हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। तो डायलॉग है, क्या यार कितना टाइम लग रहा है, कौन गया है अंदर, क्या चल रहा है, कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगता है क्या किसी एक्टर के ऑडिशन के लिए? आधा घंटा हो गया। कौन है ये लोग, इनको कुछ मालूम है कि नहीं, नए हैं क्या? तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्ट्रेस है, 35 साल की एक्ट्रेस है, यानी कि ये हीरोइन का काम तो करती नहीं होगी, तो शायद भाभी का रोल करती होगी, शायद किसी इंस्पेक्टर का रोल करती होगी, शायद किसी डॉक्टर का रोल करती होगी। तो ये कैरेक्टर आर्टिस्ट है, यानी कि कैरेक्टर रोल निभाने वाली एक्ट्रेस है। और अब इसका स्वभाव देखते हैं। देखिए, आगे के डायलॉग में ये बोलती है, इतना सब काम मैंने किया है अब तक, इतनी टीवी सीरियल्स किए हैं, इतनी फिल्में की, सब एक्सपीरियंस लिख के भेजा है इन्हें, फिर भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। मुझे आई रियली डोंट नो हु दीज पीपल आर। इस अभिनेत्री का स्वभाव कैसा है, आपको पता चल ही गया होगा कि इसका स्वभाव जो है वो थोड़ा अहंकारी है। इसमें एक एटीट्यूड है, वो अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। ये वर्किंग एक्ट्रेस है, ये हर जगह काम करती है, लेकिन इसे ऐसा लगता है कि अब उसकी किसी ने भी ऑडिशन नहीं लेनी चाहिए। अब इतना सब लिख के भेजने के बाद अगर सामने वाले ने इसे ऑडिशन के लिए बुलाया है, इसका मतलब ही ये हुआ है कि सामने वालों को ये पता है कि ये किस तरह की एक्ट्रेस है, इसलिए उन्होंने इसे ऑडिशन के लिए बुलाया, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस एक्ट्रेस के ऊपर, लेकिन उस एक्ट्रेस को ऐसा नहीं लग रहा। उसे तो एक अहंकार है, एटीट्यूड है कि उसे ऑडिशन के लिए बुलाना नहीं चाहिए। तो इस एटीट्यूड की वजह से, अहंकार की वजह से वो दूसरों से ज्यादा अपने आप को भाव देती है। उसके बाद लिखा है कि एक तो मुझे टाइम भी क्या दिया है ऑडिशन का, सुबह 8 बजे मेरा जिम, मेरा योगा, पार्लर सब कैंसिल करना पड़ा। इतने सुबह कोई ऑडिशन लेता है क्या? कौन है ये लोग? चलो, अब इतना सब सैक्रिफाइस करके आई हूं तो देख ही लेती हूं कि जो भी ये लोग हैं मेरे ऑडिशन लेने वाले, वो कौन है। यानी कि ये औरत अपने आप को सबसे बड़ी समझती है, सब एक्ट्रेस से बड़ी समझ रही है, यानी कि इसमें इतना अहंकार ठूस के भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अपनी जो एक्ट्रेस है वो ये ऑडिशन कैसे देती है। चलिए। अरे यार, कितना टाइम लगेगा और? हाँ, है कौन ये लोग, कब से अंदर गया है? अरे एक एक्टर के ऑडिशन के लिए इतना टाइम लगता है क्या? शे, आधा घंटा हो गया लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। कोई नया है क्या? हाँ, इन्हें कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं होता? अरे सब कुछ लिख के भेजा था मैंने अपने एक्सपीरियंस में। मैंने इतने सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, एड्स किए हैं, फिल्म्स किए हैं, फिर भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया। आई जस्ट रियली डोंट नो हु दिस पीपल आर।
इतना टाइम लगता है क्या? आप ही बताओ। और सुबह 8 बजे कौन बुलाता है ऑडिशन के लिए? हाँ, 8 बजे? अरे इनके लिए इस ऑडिशन के चक्कर में मैं अपना योगा, जिम, पार्लर सब सब कैंसिल करके आई हूं, और अभी तक बिठा के रखा है ऊपर से। कहां से आ जाते हैं? अरे कुछ तो मतलब, कुछ तो। अभी इतना सब सैक्रिफाइस करके इस ऑडिशन के लिए आई हूं, तो देखती हूं ना कौन लेता है मेरा ऑडिशन। तो देखा दोस्तों आपने, आपको कैरेक्टर नजर आया? जी हाँ, आपको कैरेक्टर तो नजर आया ही होगा, क्योंकि इस एक्ट्रेस में भी थोड़ा सा एटीट्यूड या थोड़ा सा अहंकार हमें दिखाई पड़ा। यानी कि हमें ये जो नीना है 35 साल की, ये थोड़ी सी दिखाई दी। अब मैं वही करता हूं जो मैंने एडवर्टाइजिंग फिल्म के वक्त किया था। अब मैं इस एक्ट्रेस को बोलता हूं कि वो अपना लाउडनेस बढ़ाए, यानी कि इंटेंसिटी बढ़ाए, यानी कि जो भी अहंकार है उसमें, उस अहंकार को बढ़ाए, बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। देखते हैं ये सब बोलने के बाद परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है और कैसे लग रही है ऑडिशन। चलिए देखते हैं। कौन है ये लोग? हाँ, अरे कहां से आ जाते हैं? एक बंदे के ऑडिशन के लिए इतना टाइम लगता है? शे, आधे घंटे से बिठा के रखा है मुझे। आई जस्ट रियली डोंट नो हु दिस पीपल आर। एंड लुक एट द प्लेस, पीने के लिए पानी नहीं रखा इन लोगों ने। इतने सारे टीवी सीरियल्स किए हैं मैंने, इतनी सारे फिल्म्स, अरे शोज किए हैं, फिर भी मुझे ऑडिशन के लिए बुलाए? हाँ, मुझे? कहीं से भी आते हैं, ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। और इनके ऑडिशन का टाइम क्या? सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे कोई ऑडिशन लेता है क्या? आई मीन जस्ट कांट बिलीव दिस पीपल। इस ऑडिशन के चक्कर में मैं अपना जिम, योगा, जुम्बा सब कैंसिल करके आई हूं। हाँ, और ऊपर से बिठा के रखा है अभी तक। यार कहाँ आके फंस गई मैं। अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं यहां पे बिल्कुल नहीं आती। पूरा दिन खराब हो गया मेरा। देखा, अभी तक नहीं बुला रहे, अभी तक ऑडिशन चल रहा है अंदर। अरे मतलब ऑडिशन ले रहे हैं या पूरी फिल्म ही बना रहे हैं? मुझे ना यहाँ पे आना ही नहीं था। कहाँ फंस गई यार, मेरा पूरा दिन मतलब पूरा शेड्यूल खराब कर दिया इन लोगों ने। ऊपर से गर्मी हो रही है, मरे जा रही हूं मैं। अरे भाई कोई तो बोलो इनको, हो गया ना, बस किया ना। अरे कितना लेंगे ऑडिशन? अगर मुझ जैसे स्टार का ये हाल है तो छोड़ो, अभी क्या बोलना है। ऊपर से घर में मार डालेगी मुझे अभी। शिट यार, कहाँ आके फंस गई मैं। देखा दोस्तों, अब तो ये बिल्कुल नीना लग रही है। ये वही नीना लग रही है जिसमें अहंकार ठूस ठूस के भरा हुआ है, जो किसी को कुछ नहीं समझती, अपने आगे अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। अब दोस्तों फर्क एक और जो है, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि इतनी सब लाइनें आप भूल जाएं। इतना बड़ा स्क्रिप्ट और इतने सारे डायलॉग्स नया नया एक्टर याद नहीं रख सकता। तो जैसे मैंने कहा कि टीवी सीरियल के ऑडिशन में सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि क्या कैरेक्टर सामने दिखाई दे रहा है। तो अब सबसे पहली चीज आप ये करिए कि लाइंस भूल जाइए, कैरेक्टर के बारे में सोचना शुरू कीजिए। ये कैरेक्टर कैसे दिखेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे चलेगा, कैसे एक दूसरे की तरफ देखेगा। आपको मैं वापस अपने एक्ट्रेस का ऑडिशन देखता हूं, देखिए कैसे वो यहां वहां एक एटीट्यूड में देख रही है, एक अहंकार से देख रही है, कैसे वे पूरी दुनिया को तुच्छता से देख रही है। यानी कि उसने कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, उस एक्ट्रेस ने कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया।
लाइनें जो है वो पूरी की पूरी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मुद्दे बोलने हैं। जब इतना बड़ा स्क्रिप्ट आता है तो स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त नोट कीजिए अपने दिमाग में कि मुद्दा क्या है। जैसे कि पहला मुद्दा यहां पे है कि जहां कहीं भी वो ऑडिशन देने के लिए आई है वो बोर हो गई है। अंदर जो गया है आदमी ऑडिशन देने के लिए वो बाहर नहीं आ रहा है। ये पहला मुद्दा है जिसके ऊपर वो बात कर रही है, बराबर है। दूसरा मुद्दा ये है कि उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, उसने जहां जहां काम किया है वो सब इन लोगों को भेजा था, यानी कि उस डायरेक्टर को, उस प्रोड्यूसर को भेजा था, लिख के भेजा था, व्हाट्सएप पे भेजा था या मेल पे भेजा था। लेकिन फिर भी उसे उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलाया तो उसे एक ठेस पहुंच गई, उसके अहंकार को एक ठेस पहुंच गई, उसका गुस्सा है उसमें। और तीसरा पॉइंट, टाइमिंग। जिस टाइम पे उसे बुलाया है वो टाइम उसे पसंद नहीं आया है। अब देखो ये तीन मुद्दे हैं, ये तीन मुद्दे ध्यान में रख के अगर आप लाइंस चेंज भी कर देते हैं तो भी कोई गुस्सा नहीं होगा। कौन से तीन मुद्दे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि एक्ट्रेस आई है, उसका स्वभाव अहंकारी है, वो वेट नहीं कर सकती, उसे वेट करना अच्छा नहीं लगता और कोई अंदर गया है ऑडिशन के लिए जो बाहर नहीं आ रहा है। दूसरा मुद्दा, उसने लिख के भेजा था कि उसने क्या क्या काम किया है इसके पहले, फिर भी उसे ऑडिशन के लिए बुलाया। और तीसरा मुद्दा, सुबह सुबह 8 बजे ऑडिशन के लिए बुलाया। सुबह 8 बजे, ये क्या टाइम होता है? ये तीन मुद्दे हैं जो आपको याद रखने हैं। आप डायलॉग्स चेंज करें, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कैरेक्टर दिखना चाहिए। डायरेक्टर को ऐसा लगना चाहिए कि सामने नीना खड़ी है और नीना ही बोल रही है। आगे का और एक मुद्दा जो अब इस ऑडिशन की वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जैसे आपने देखा कि एडवर्टाइजिंग फिल्म में मैंने आपको कहा था कि आपका को एक्टर यानी कि आपका को कैरेक्टर, आपके सीन का दूसरा जो कैरेक्टर है जिससे आप बात कर रहे हैं वो है कैमरा। तो एक्ट्रेस ने कैमरे में देखकर बोला, लेकिन यहां पे वैसा नहीं है। यहां पे दो चीजें हैं। यहां पे जो कैरेक्टर है वो किसी से बात कर रही है लेकिन किसी के बारे में बात कर रही है, यानी कि जिससे बात कर रही है उसकी तरफ भी उसे देखना है और जिसके बारे में वो बात कर रही है उसकी तरफ भी उसे देखना है। यानी कि जब आप ऑडिशन देने के लिए अंदर जाएं तो अंदर जाने के बाद आप डिसाइड कर लीजिए कि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं उसके लिए मैं किस तरफ देखूं, किस दिशा में देखूं। जैसे कि मैं यहां पे देख रहा हूं तो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। यह है वो रूम, यह है वो जगह जहां पे ऑडिशन चल रहा है। एक बार मैंने वो लुक फिक्स कर दिया तो वहां पे काम चल रहा है, वहां पे ऑडिशन चल रही है। यानी कि मैं जो बात कर रहा हूं वो आपसे कर रहा हूं, यानी कि कैमरे से कर रहा हूं, और जिसके बारे में कर रहा हूं वो वहां हो रहा है। यानी कि इस ऑडिशन में दो जगह लुक देना पड़ेगा आपको, सिर्फ कैमरे में देख के नहीं चलेगा। अब आप उस एक्ट्रेस का ऑडिशन वापस एक बार देखिए। उसमें उसने भी एक बार आपकी तरफ, एक बार उस जगह देखा जहां पे ऑडिशन चल रहा है। आपके साथ बात करते वक्त आपकी तरफ देखा और आपके साथ बात करते वक्त जब जब उस जगह का जिक्र हुआ तब तब उस जगह देखा। तो दोस्तों इसमें दो लुक्स है, इसे लुक्स कहते हैं इंडस्ट्री में। एक्टर को कहां लुक देना है, तो जैसे एडवर्टाइजिंग फिल्म में मैंने बोला कि लुक आपको यानी कि देखना आपको कैमरे में है, इस स्क्रिप्ट में दो जगह आपको देखना है। एक जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसे आप बता रहे हैं आपकी प्रॉब्लम, जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी तरफ भी देखना है, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी तरफ भी बीच बीच में आपको देखना होगा, तो वो नेचुरल लगेगा। बराबर है कि नहीं दोस्तों? और एक टिप मैं आपको देता हूं। बहुत जगह ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट बड़ा होता है, आपको मालूम होता है कि इतना डायलॉग्स, इतने सब मुद्दे शायद मैं बोल पाऊंगा, नहीं बोल पाऊंगा। ऐसे जगह पे जो होशियार, क्लेवर, स्मार्ट एक्टर्स होते हैं वो सोचने लगते हैं कि कहाँ वो जगह है जहां पे मैं
अपने डायलॉग्स या अपने मुद्दे याद कर सकूं। क्या इस स्क्रिप्ट में वो जगह है जहां पे हम लोग डायलॉग्स याद कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। इस बार मान लीजिए कि मैं एक एक्ट्रेस हूं, यानी कि मैं ही एक एक्ट्रेस हूं और मैं इसी स्क्रिप्ट का ऑडिशन देने के लिए आई और मैंने पढ़ा भी है, मैं भी नई नहीं हूं। मैंने ये तो ठान लिया है कि मैं नीना का कैरेक्टर ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से दिखाने का कोशिश करूंगा, लेकिन अगर डायलॉग्स याद ना आए तो मैं क्या करूंगा? चलिए देखते हैं। कितना टाइम हुआ है, कितना लेट हो रहा है। कौन गया है अंदर? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन है अंदर। इतना टाइम लगता है ऑडिशन के लिए? हाँ, माय गॉड, कौन लोग होते हैं ये लोग? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कहां कहां से आते हैं। मुझे तो लगता है नए लोग हैं। अब मुझे आगे की लाइन याद नहीं आ रही है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे आगे की लाइन याद आनी चाहिए। रबिश। अब मुझे लाइन याद आ गई। सब भेजा था मैंने, सब भेजा था। मैंने कहां कहां काम किया, कौन सी फिल्मों में काम किया, कितनी सीरियल्स में काम किया, सब भेजा था इन्हें। फिर भी मुझे बुलाया। मुझे अब मैं फिर भूल गया। तो एज एन एक्टर मैंने ये जगह ढूंढ ली है कि जब मैं डायलॉग्स भूल जाऊंगा या मुद्दे भूल जाऊंगा, मैं रेस्टलेस हो जाऊंगा। यहां वहां घूमूंगा, घड़ी देखूंगा, उस तरफ देखूंगा, आपकी तरफ देखूंगा, रिएक्शन दूंगा। तब तक मुझे डायलॉग याद आएगा। और टाइमिंग भी देखो, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे कौन करता है ऑडिशन? कौन लेता है ऑडिशन सुबह 8 बजे? मेरा सब गया। जिम कैंसिल, ब्यूटी पार्लर कैंसिल, योगा कैंसिल, सब कैंसिल। कौन लोग हैं? लगता है नए हैं। कहां से आ जाते हैं? हाँ। चलिए, तो देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपको कोई स्क्रिप्ट मिलता है और वो बड़ा है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाइए। सोचिए कि उसमें ऐसी कौन सी रिएक्शन है, उसमें ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो करते वक्त शायद आप भूला हुआ डायलॉग या भूला हुआ मुद्दा याद कर सके। ओके?